जय श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजय के प्रभु मन सिंह लयली मनु चलत बाज छवि पाव भूषित उडगन तड़ित घनु जनु बर बरहि नचाओ। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन कर किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जेहि बर बाज रामु असवारा ते सारदऊ न बर नहीं पारा। शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरि हित सहित राम जब जो है रमा समेत रमापति मोहे। निरखि राम छवि विधि हरसाने 8 नयन यानि पशिताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुरसेन पौर बहुत उछाहु बिरते देवल लोचन लाहु। राम ही चितव सुरेश सुजाना गौतम श्रापु परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से 12 अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हितकारी मान रहे हैं। देव सकल सुरपते सिंहाहे आज पुरंदर समको नाही। अब मुदित देवगण राम ही देखी नृप समाज दूहर सुभिषेखी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्ष राज समाज दोहों देश दुमदुभि बाजहि घनी। बरसहि सुमन सुर हरषि कहि जय जयति जय रघुकुल मनि। ए भात जाने बरात आवत बाजने बहु बाजहि। रानी सुहासिनी बोली पर छिनी हेतु मंगल साजहि। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर श्री रघुकुलमणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिनी स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल संवारी। चली मुदित परछन करन गजगामिनी बरनारी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को हाथ यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। विधुबदनी सब सब मृगलोचने सब निज तन छवि रति मधुमोचिनी। पहिरे बरन बर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हिरण की सी आंखों वाली और सभी अपने शरीर को शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए करहि गान कल कंठ लजाए। कंकन किंकिन नूपुर बाजहि
चाली बिलो की काम गजला जहीं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर गान कर रही हैं। कंगन, करहनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा रहे जाते हैं। बाजहि बाजन विबुध, बाजहि बाजने विविध प्रकारा, नभरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची अर्थात इंद्राणी, इंद्र की पत्नी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी, कपट नारी बर बेस बनाई, मिली सकल निवास ही जाई। करहि गान कल मंगल बानी, हरस विवश सब काहु न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर निवास में जा पहुंच मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। हो जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन कर चली। कल गान मधुर निशान बर सह सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंद विलोकी दुलहु सकल हर्षित भई। अम्भोज अम्बक अम्बु उमगी सुअंग पुल कावली छई। कौन किसे जाने पहचाने आनंद के वश हुई। सब दूल्हा बने हुए ब्रह्म का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुलहु को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई हैं। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भासिय मातु मन देखि राम बर बेसु। सो न सकहि कही कलप सत सहस शारदासेसु। श्री रामचंद्र जी का वरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कर सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कर सकते। नयन नीर हठि मंगल जानी परछिन। नयन नीर हठि मंगल जानी परिछनि। करहि मुदित मन रानी। भेद विहित अरु कुल आचारु। कीन भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से वर्षण कर रही। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शबद धुनि मंगल गाना। पट पावड़े परहि विधि नाना। करी आरती अरगुतिन दीना। राम गमनु मंडप तब कीन्हा। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नागारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द, पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, वंद्य ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि, हल ध्वनि और मंगल गान हो रहा है। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे। विभव विलोकित लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला। शांति बढ़हि महिसुर अनुकूला। दशरथ जी अपने मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भू देव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई। आपनि पर कछ सुनई न कोई। ए विधि राम मंडप ही आए। अरघु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है। अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। सब इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करी निरखी बरु सुख पावहीं। वनि बसन भूषण भूरि वारहि। नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुर बर विप्र वेश बनाए कौतुक देखहीं।
अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखहीं। आसन पर बैठाकर आरती करके दुल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर 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 के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाऊ बारी भाट नट राम निछावरी पाई, मुदित असीस नाई सिर हर सुन हृदय समाई। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथु अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कबिलाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लहिन कतहूँ हारि ही अमाने, इन समय ए उपमा उरानी। सामध देखी देव अनुरागे, सुमन बरसे जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जग बिरांची उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहुत ते। और सकल भांति समसाजु समाजु, सम समधि देखे हमाजु। वे कहने लगे, सब जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समझी तो आज ही देखे हैं। देवगिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दोह दिसिमाची। अदेत पावड़े अरघु सुहाए, सादर जनक मंडप ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलो के विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पाने जनक सुजान, सब कहूँ आने सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लही। कौशिक पूजत परम प्रीति, किरीति तो न परे कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदि करिसै, पूजे मुदित महेश। दिए दिव्य सी आसन सबहि, सब सन लही असीस। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों के प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी की कौशलपति पूजा, जानी ईस सब भाव न दूजा। अकीन जोर कर विनय बढ़ाए, कह निज भाग्य विभव बहुत आए। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बढ़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि समसादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरि हरु तिथ पति दिन राहु, जे जान रघुवीर प्रभाऊ।
राजा जन ने दान मान सम्मान विनय उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट बे प्रबर बेस बनाए, कौतुक देखहि अति सचुपाए, पूजे जनक देव समझाने, दिए सुहासन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को के जान सबहि अपान सुधि भोरी भई, आनंद कंद विलो की दुलहु उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दिए, अवलोकिशील स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने, किस सबको अपनी ही स्तुति भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हू को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान अर्थात सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण बन से बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं अर्थात बहुत है। समो बिरो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए, बेगी कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनियाय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्रवधु कुल वृंद बुलाई, और करि कुल रीति सुभंग लगाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुलरीत करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेसजे सुर बर बामा, और सकल सुभाए सुंदरी श्यामा। तिन्हें देख सुख पावहि नारी, बिनु पहचान प्राण हुते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है, सभी स्वभाव से ही सुंदर और श्यामा अर्थात 16 वर्ष की अवस्था वाली है। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचाने ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सनमान ही रानी, उमा रमा शारदा समझानी। सीय समारी समाज बनाए, मुदित मंडप है चली लवाई। उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चली ल्याई सीतहि सखी सादर, सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत्त कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान, त्याग काम को किल लाजहि। मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति वर बाजहि। सुंदर मंगल का साज कर रनिवास की स्त्रियां सखियां और आदर से सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथी की चाल से चलने वाली है। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती है। पायजेब पैजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहित बनिता वृंदबहु, सोहित बनिता वृंदमहु, सहज सुहावनी सी। छवि ललना गण मध्य जनु, सुसमात्य कमनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमती बहुत मनोहरताई।
आवत देखी बराती निर् सीता रूप रास सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की रास और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सब ही मन किए प्रणामा, सब ही मन किए प्रणामा। देखि राम भय पूरन कामा, हर से दशरथ सुतन समेता। कहीं न जाए उर आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करे बरसहि फूला, मुनि आशीष धुर। सुर प्रणाम करे बरसहि फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूलाम। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। ए विदुषी मंडप आए और प्रमुदित शांति पढ़े मुनिराई। ते अवसर कर विविध व्यवहारू, और कुल गुरु सब कीन आचारू। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। आचारु करे गुरु गौरी गणपति मोदित बे प्रपूजा वहीं। सुर प्रगट पूजा ले दे आशीष अति सुख पावहीं। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जही समय मुनि मन महु चहे। भरे कनक को पर कलश सो तब में लिए ही परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि किसी भी मंगल की पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने के परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुलरीति प्रीति समेत रवि कही देत सब सादर कियो। ए भांति देव पुजारी सीते सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकन परस पर प्रेम काहुन लखी पर। मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करें। स्वयं सूर्योदय प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। होम समय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे।